हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी माइंड ब्लोइंग मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी लाई हूँ जिसको जब मैंने पढ़ा था तो उसने तो सच में मेरे होश उड़ा दिए थे। क्योंकि ये स्टोरी है एक 75 ईयर ओल्ड लेडी की, जिसने 75 साल के होने पर भी अपने लिए अपने डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट किया और तो और उस डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर के साथ अपनी मैरिज को भी मैनिफेस्ट किया। मतलब सोच सकते हैं आप, 75 ईयर ओल्ड लेडी ने, मतलब उस एज में तो लोग पता नहीं कि जीने की आस भी छोड़ देते हैं। उस एज में, उस उम्र के पड़ाव में उस ओल्ड लेडी ने, मतलब कि मैं बोलूँगी एक स्ट्रॉन्ग ओल्ड लेडी ने अपने अंदर इतनी हिम्मत रखी और अपनी लाइफ में अपने लिए अपना मनपसंद लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट किया और उसके साथ अपनी शादी को भी मैनिफेस्ट किया। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग वो लेडी थी, मैं तो सोच सोच के ही हैरान हो रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये अमेजिंग सी मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी जो मैंने ली है बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से, जिसे जोसेफ मर्फी ने लिखा है। तो इस लेडी का नाम हम विक्टोरिया रख लेते हैं, जिससे कि मुझे आसानी होगी समझाने के लिए। तो जोसेफ मर्फी बताते हैं कि विक्टोरिया जी ने उन्हें एक लेटर लिखा था और उस लेटर में उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी उनको बयां की थी। और उस लेटर में विक्टोरिया जोसेफ मर्फी को बताती हैं कि मैं एक 75 ईयर ओल्ड लेडी हूँ जो अकेले रहती हूँ, क्योंकि उसके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियाँ हो गई, सब ने अपने अपने घर बना लिए, तो सब अलग हो गए हैं और अब वो उम्र के इस पड़ाव में एकदम अकेली रहती हैं और अपना गुजारा, उनको पेंशन मिलती है तो उस पेंशन के जरिए ही उनका गुजारा चलता था। तो विक्टोरिया लिखती हैं कि इस उम्र में भी अकेले रहने पर मुझे अपनी लाइफ में बड़ा खालीपन सा महसूस होता था और मुझे ये महसूस होता था कि मेरी लाइफ में कोई होना चाहिए ऐसा जिसके साथ मैं अपनी लाइफ को शेयर कर सकूं। आगे विक्टोरिया लिखती हैं कि मैंने जोसेफ मर्फी के लेक्चर्स सुने थे जिसमें वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बताते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है और वो एक क्रिएटिव माइंड है और उस सबकॉन्शियस माइंड को जो भी आइडिया दिया जाता है उसके अंदर इतनी पावर है कि वो उस आइडिया को आपकी लाइफ में, आपकी फिजिकल रियलिटी में क्रिएट करता है। और एज अ ह्यूमन आपका काम बस इतना है कि आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो, जो भी आपकी डिज़ायर है, आप उस आइडिया को, उस डिज़ायर को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक कन्वे कर दीजिए और उसके बाद आपकी उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने का काम आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद करेगा। और अपने आइडिया को आप सबकॉन्शियस तक कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे कन्वे कर सकते हैं, उसके लिए जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आप अपनी डिज़ायर को रेपुटेशन के थ्रू, फेथ के थ्रू और एक्सपेक्टेंसी के थ्रू अपने आइडिया को, अपने डिज़ायर को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। तो हमें 3 चीज़ें याद रखनी हैं, बाय रेपुटेशन, फेथ एंड एक्सपेक्टेंसी। इन तीनों के बारे में डिटेल में मैं आगे बात करूंगी। अभी हम स्टोरी पर कंटिन्यू करते हैं। तो विक्टोरिया बताती हैं कि बेस्ड ऑन दिस 3 थिंग्स उन्होंने अपने लिए कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, कुछ अफर्मेशंस बनाई जो इस तरह थी: आई एम वॉन्टेड एंड आई एम हैप्पीली मैरिड टू अ काइंड, लविंग एंड स्पिरिचुअल माइंडेड मैन एंड आई एम सिक्योर। वो बताती हैं कि ये 3 सेंटेंस को फीलिंग्स के साथ वो रिपीटेशन मोड पर जब भी उन्हें दिन में टाइम मिलता वो अपने आप को रिलैक्स करके इन तीनों सेंटेंस को रिपीटेशन मोड में अपने आप से मन ही मन बोलना शुरू कर देती। और ये उन्होंने 2 हफ्तों तक कंटिन्यूअस रेगुलरली फॉलो किया। और वो बताती हैं कि एक दिन जब वो अपने घर से नीचे उतरकर स्ट्रीट के कॉर्नर पर एक मेडिकल स्टोर पे जाती हैं, तब उस मेडिकल स्टोर पर वहाँ उनकी मुलाकात एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से होती है, जिससे उनकी एक कैजुअल बात शुरू हो जाती है। और उससे बातें करते करते विक्टोरिया को उस इंसान में वो सारी क्वालिटीज़
दिखती हैं जो वो अपनी अफर्मेशंस में बोला करती थी। उनको वो इंसान काइंड लगा, अंडरस्टैंडिंग लगा और वो काफ़ी रिलीजियस भी था। विक्टोरिया को ऐसा लगा कि मानो यूनिवर्स ने उनकी जो प्रेयर है उनके जवाब के रूप में उस इंसान को उनकी लाइफ में भेजा था। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगती है और एक हफ्ते बाद वो बंदा विक्टोरिया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। और अब मतलब कि जब वो लेटर विक्टोरिया जोसेफ मर्फी को लिख रही हैं तो वो बताती हैं कि इस समय उनकी शादी हो चुकी है और वो अपने हनीमून पे यूरोप के ट्रिप पर निकले हुए हैं और वो बहुत ही खुश हैं। और विक्टोरिया ये भी लिखती हैं कि अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, मेरा जो पावरफुल क्रिएटिव सबकॉन्शियस माइंड है, उसी ने ही हम दोनों को एक डिवाइन तरीके से मिलवाया है, क्योंकि मैंने जो अपनी डिज़ायर, अपना जो आइडिया है वो रेपुटेशन, फेथ और एक्सपेक्टेंसी के थ्रू उस सबकॉन्शियस माइंड को कम्युनिकेट किया है और जिसकी वजह से उसने अपना काम किया और मेरी डिज़ायर को, मेरी प्रेयर को इस तरीके से आंसर किया। तो फ्रेंड्स, ये कहानी तो यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन ये हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी लर्निंग है, क्योंकि मुझे अपने चैनल पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं ना वो इसी से रिलेटेड आते हैं, या तो लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करने के लिए या फिर शादी मैनिफेस्ट करने के लिए। और ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी लर्निंग है, क्योंकि जब एक 75 ईयर ओल्ड लेडी अपने लिए इस एज में, मतलब जहाँ पे लोग हर चीज़ की आस छोड़ देते हैं कि अब उनके बस का कुछ नहीं है, वहाँ पर इस लेडी ने अपने लिए एक नई लाइफ को अपने तरीके से, अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग कि कैसा उसको लाइफ पार्टनर चाहिए, वो सारी चीज़ें उसने खुद से अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मुझे ही ये करना है। और उसने कभी जोसेफ मर्फी का कोई सेशन अटेंड नहीं किया, उनको फॉलो नहीं करती थी वो, लेकिन उन्होंने उनके कुछ लेक्चर सुने थे और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि वो लेक्चर्स को मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ, उनकी लर्निंग को ट्राई करके देखती हूँ इस चीज़ के लिए। और उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि 2 हफ्तों तक डेली उन्होंने उस प्रैक्टिस को फॉलो किया और जिसका रिजल्ट उन्हें अपनी लाइफ में देखने को मिला। और विश्वास कीजिए कि अगर हम भी इसे ऑनेस्टली फॉलो करेंगे तो रिजल्ट देखने को तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हमें अगर अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना है तो वो कोई और नहीं करेगा, वो सिर्फ हमें ही करना है। हमें ही इस चीज़ का इनिशिएटिव लेना होगा, क्योंकि सक्सेस स्टोरीज, टेक्निक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके ऊपर वीडियोस तो हज़ारों लाखों वीडियोस मिलेंगी, लेकिन जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और विक्टोरिया ने सबसे पहला स्टेप यही लिया कि उसने अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा, खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो आप भी एक्शन लेना शुरू कीजिए। लिसनिंग मोड से और व्यूइंग मोड से बाहर निकल के अब थोड़े एक्शन मोड में आइए। और उसके बाद देखिए, प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि इसमें जोसेफ मर्फी क्या बताते हैं कि सब कुछ आपको सबकॉन्शियस माइंड करता है, आपका काम सिर्फ इतना है कि अपनी डिज़ायर को आपके सबकॉन्शियस माइंड तक कन्वे करना। और उन्होंने इसमें 3 पॉइंट बताए हैं जो आपको अपनी सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी डिज़ायर कन्वे करने के लिए फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपके माइंड में आपकी डिज़ायर क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद उस डिज़ायर के लिए आपको कुछ अफर्मेशन अपने प्रेजेंट टेंस में बनानी है, जिससे कि आपको ये फीलिंग हो कि आपकी जो डिज़ायर है वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो विक्टोरिया जी ने अपने लिए अफर्मेशंस बनाई थी, तो सबसे पहले उनका सेंटेंस था कि आई एम वांटेड। मतलब कि शादी से पहले जो उनकी लाइफ थी वो बताती थी कि वो अकेले रहती हैं, उनकी फैमिली से उनका इतना कांटेक्ट नहीं होगा और इसलिए उनको अपनी लाइफ में एक खालीपन सा महसूस होता था। उनको लगता था कि लोगों को उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट उन्होंने आई एम वांटेड बनाई, तो इसमें
उन्होंने अपने आपको ये फील कराया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये फीलिंग देने की कोशिश की है कि भाई मुझे भी लोग चाहते हैं, लोगों की लाइफ में मेरी वैल्यू है अभी। फिर दूसरी लाइन में उन्होंने लिखा कि आई एम हैप्पीली मैरिड टू अ काइंड लविंग एंड स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सन। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि आई एम हैप्पीली मैरिड, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है ऐसे इंसान से जो काइंड है, लविंग है, स्पिरिचुअल माइंडेड है, और मैं अपनी शादीशुदा लाइफ में काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि वो बोल रही हैं आई एम हैप्पीली मैरिड। फिर तीसरी लाइन है आई एम सिक्योर, मतलब कि अभी जो उनकी खर्चे के लिए उनके पास सिर्फ एक ही सहारा था, पेंशन, लेकिन अब शादी के बाद ऑब्वियसली उनकी केयर करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए उनके पास उनका हस्बैंड भी था। शादी के बाद एक सिक्योर सी फीलिंग होती है ना हस्बैंड के साथ, तो वो फीलिंग को उन्होंने ऑलरेडी अपने प्रेजेंट टेंस में ऐसे सेंटेंस बनाए कि वो फीलिंग वो अपने प्रेजेंट डे में फील कर पा रही हैं इन अफर्मेशंस के ज़रिए। तो आपको भी ऐसी अफर्मेशंस ही बनानी है कि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुकी है, और उस डिज़ायर पूरी होने के बाद प्रेजेंट डे में आपकी लाइफ कैसी होगी। तो इन अफर्मेशंस को बनाने के बाद अब हम आते हैं कि कैसे इन अफर्मेशंस को अपने सबकॉन्शियस माइंड में कम्युनिकेट करना है, जिसके लिए जोसेफ मर्फी बोलते हैं कि बाय रिपीटेशन, बाय फेथ एंड बाय एक्सपेक्टेंसी। इन तीनों चीज़ों के ज़रिए आप अपनी डिज़ायर को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक आसानी से कन्वे कर सकते हैं। जिसमें रिपीटेशन, इसमें आपको क्या करना है कि आपने जो अपनी अफर्मेशंस बनाई हैं वो आपको पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिले अपनी बॉडी को, अपने माइंड को पहले रिलैक्स करना है, और इसके बाद अपनी उन अफर्मेशंस को आपको रिपीटेशन मोड में बोलना है। चाहे तो आप मन में भी बोल सकते हैं या फिर आप बाहर भी बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको 3 से 4 बार ये रिपीटेशन मोड में बोलना ही है। दूसरा है बाय फेथ, मतलब कि आपको ये मैकेनिकली नहीं कि बस बोल दिया एक तरीके से, जैसे नहीं रट्टू तोते की तरह हमें रटना नहीं है इन अफर्मेशंस को। इन अफर्मेशंस के एक एक वर्ड को आपको फील करना है। जैसे विक्टोरिया ने अपनी अफर्मेशंस को विथ फीलिंग बोला था, तो जब वो बोलती थी कि आई एम हैप्पीली मैरिड, तो उस हैप्पीली मैरिड के सीन को, उसकी फीलिंग को वो अपने प्रेजेंट में फील कर सकती थी। तो आपको अपनी अफर्मेशंस को फील करना है। अगर अफर्मेशंस बोलने से फीलिंग नहीं आती है तो आप विजुअलाइजेशन की हेल्प भी ले सकते हैं, जिसमें जैसे मैंने पहले नेविल की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो उसमें मैंने बताया है कि आप अपने लिए कुछ स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जिसमें आपकी डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है, और उस स्क्रिप्ट को आप विजुअलाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपके अंदर आपकी डिज़ायर फुलफिलमेंट की फीलिंग आने लगेगी। और इसके बाद आपको यूनिवर्स पर पूरा फेथ रखना है, मतलब कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपकी डिज़ायर पूरी नहीं होगी। आपको पूरा भरोसा रखना है, जैसे कि आप अपने भगवान पर प्रेयर करते हैं तो भरोसा रखते हैं ना कि भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। यही इसी तरीके का फेथ आपको अपनी डिज़ायर के लिए रखना है यूनिवर्स पर, या अपने भगवान पर भी आप इस चीज़ के लिए फेथ कर सकते हैं। तीसरा है एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि आपको अब एक्सपेक्ट करना है कि आपकी डिज़ायर आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी। आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भैया ये डिज़ायर नहीं आएगी या ये डिज़ायर मुझे नहीं मिलेगी। आप यूँ समझिए कि जब आप रेस्टोरेंट जाते हो, आपने खाने का ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो वो खाना आपको मिलता ही है ना। तो बस ऐसे ही आपको एक्सपेक्ट करना है कि भैया मैंने अपनी डिज़ायर यूनिवर्स को ऑर्डर कर दी है, कमांड कर दी है, अब यूनिवर्स या मेरा सबकॉन्शियस माइंड या मेरे भगवान मेरी उस डिज़ायर को मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे ही करेंगे। तो हमेशा अपनी डिज़ायर की फुलफिलमेंट को एक्सपेक्ट कीजिए अपनी लाइफ में। तो जब ये तीनों चीज़ें आप फॉलो करेंगे रेगुलरली, आपको डेली फॉलो करनी है, तो आप अपनी डिज़ायर को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। और कब हमें पता चलता है कि हमारी डिज़ायर हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुकी है,
इसका सबसे आसान तरीका है कि जब आप अपने डिज़ायर के लिए कभी आपके माइंड में थॉट आएगा, मान लीजिए आपकी डिज़ायर अभी मैनिफेस्ट नहीं हुई है, लेकिन कभी आपके माइंड में अगर डिज़ायर का ख्याल आता है तो नॉर्मली हमें क्या होता है, टेंशन हो जाती है, एक लैग जैसी फीलिंग होती है, दुख लगता है कि भाई हमारी लाइफ में ये चीज़ नहीं है। लेकिन जब आपकी जो डिज़ायर है आपके सबकॉन्शियस माइंड तक कन्वे हो चुकी है, तो यकीन मानिए जब भी उस डिज़ायर का थॉट आपके माइंड में आएगा ना, तो आपको ना एक सेटिस्फैक्शन, एक मेंटल पीस फील होगा। आपकी फेस पे एक हल्की सी स्माइल आएगी कि ये डिज़ायर तो अब मेरी हो चुकी है। ऐसा बिलीव आपको हो जाएगा। तब समझिए कि आपकी जो डिज़ायर है आपके सबकॉन्शियस तक कन्वे हो चुकी है और अब बस वो किसी भी पल आपकी लाइफ में, आपकी फिजिकल रियलिटी में आपको दिखने वाली है। सो आई होप ये छोटे छोटे टिप्स आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए हेल्प ज़रूर करेंगे। और क्योंकि ये जो स्टोरी है ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो इस स्टोरी की जो वो पिक्चर है मैं बुक में से क्लिक करके इस वीडियो में भी लगा दूंगी। आपको अगर वो पढ़नी है तो वो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। सो इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अपनी डिज़ायर को जल्दी जल्दी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।